हर हर महादेव, जय माता दी। दोस्तों, नवरात्रों की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं अंकिता, टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एडवाइज़र, रेकी हीलर, आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल ज्योतिष ज्ञान में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ नवरात्रों में किस तरह से पूजा करें जिससे आप पर माँ दुर्गा की कृपा बरसे। जानेंगे क्या जो हम सभी लोग जानते हैं कि नवरात्रों में हर कोई अपने घर पर दीपक लगाता है, अपने घर में जोत लगाता है, कोई अखंड जोत लगाता है, कोई सुबह शाम की जोत लगाता है। तो उस जोत को जलाते हुए उस जोत का मुख किस दिशा में होना चाहिए उसका मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। जैसा कि आप लोगों को शायद इस बारे में नहीं मालूम होगा, सिर्फ एक दक्षिण दिशा ऐसी है जिस तरफ आपको दीपक का मुख नहीं करना है। मान लीजिए गलती से अगर आप दीपक का मुख दक्षिण की तरफ कर लेते हैं तो आपके घर में साल के अंदर ही कोई ना कोई बड़ी परेशानी आ सकती है या उसका सामना करना पड़ सकता है। तो सिर्फ दक्षिण दिशा को छोड़कर पूरब, पश्चिम और उत्तर किसी भी दिशा की तरफ मुख कर आप माँ जगदम्बे की जोत को जलाइए। और पूरब दिशा में जोत जलाने से क्या होता है जानेंगे। जी हाँ, संपदा में वृद्धि होती है। तो अगर आपके घर में मान लो पैसा नहीं रुकता है, पैसे की कमी है, नौकरी नहीं टिकती है, तो आप पूरब दिशा में अपनी जोत को माँ की जोत को जब जलाएंगे तो उसका मुख जो है जोत की बत्ती का जो मुख है वो पूरब दिशा को होना चाहिए। पश्चिम दिशा में अगर आपको मान यश नहीं मिलता, अगर आपको वैभव की प्राप्ति नहीं हो रही है तो आप पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके जोत लगाइएगा। उत्तर दिशा की तरफ अगर आप मुख करके जोत लगाते हैं, मान लीजिए आप बीमारी से परेशान हैं या फिर आपको लगता है आपके घर पर बीमारियां जाती ही नहीं है, दवाइयों पर पैसा बहुत ज़्यादा लग रहा है और कहीं ना कहीं आपके घर में यंग मौतें होती हैं, यानी कि कम उम्र में लोग जो हैं आपको छोड़कर चले जाते हैं, तो उसके लिए आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके जोत लगानी चाहिए। माँ जगदम्बे की जोत लगानी चाहिए। इससे आपके घर पर लोगों की आयु की वृद्धि होगी और माँ जगदम्बे की कृपा बनी रहेगी। जानेंगे माँ दुर्गा की कृपा के लिए हम सब पर ऐसी कृपा बनी रहे कि हमारी ज़िंदगी में जो छोटी मोटी समस्या है उसका समाधान हम खुद ही कर सके। मेरा यही मोटिव होता है और हर ज्योतिष ज्ञान की वीडियो में मैं कोई ना कोई आपको उपाय बताती रही हूँ। इसी तरह इस बार भी नवरात्रों में मान लीजिए आपके हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, या आप में झगड़ा बहुत होता है, या आपके पति पत्नी के बीच में बनती नहीं है, तो आपने माँ जगदम्बे को माखन का भोग लगाना है। वो किसी भी दिन आप कर सकते हैं, उसके लिए कोई रूल नहीं है। किसी भी दिन आप माँ को माखन का भोग लगाएं, इससे आपके रिश्तों में भी माखन जैसा अट्रैक्शन पैदा हो जाएगा। दूसरा चीज़ है, अगर मान लीजिए आप दोनों के बीच में झगड़ा बहुत हो रहा है और झगड़ा इस तरह का होता है कि आप दोनों के बीच में झगड़ा बढ़ जाता है, तो कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा है, तो दूसरा उपाय आप ये कीजिएगा कि आपने एक नवरात्रों में एक झंडा लेना है, लाल रंग का झंडा लेना है और झंडे पर माखन लगाकर उस झंडे को माँ दुर्गा के मंदिर में स्थापित करवा दीजिए। इससे आपके घर में जो झगड़ा होता है, घर में कलह कलेश रहता है, वो शांत हो जाएगा। अब बात सबसे ज़रूरी, जो कि आजकल बहुत सारे लोगों का मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स के भी मेरे पास प्रश्न आते हैं। बहुत लोग परेशान है कि जी बच्चे हमारे सुनते ही नहीं हैं। तो जिनके बच्चे सुनते ही नहीं है, मान लीजिए आप कुछ भी कहते हैं वो अपनी मनमर्जी करते हैं या अपने आपके कहने से ही बाहर चले जाते हैं, तो उनके लिए आपने क्या करना है, माँ जगदम्बे को लाल रंग का फूल, लाल रंग की चुनरी और लाल रंग की चूड़ियाँ ये अर्पित कीजिएगा। किसी भी दिन आप माँ जगदम्बे के मंदिर में जाए, माँ दुर्गा के मंदिर में जाए और ये लाल रंग की जो मैंने आपको सामग्री बताई है, लाल पुष्प, लाल चूड़ी, लाल चुनरी,
आप माँ को चढ़ाएं और उनके सामने प्रार्थना करें कि हे माता रानी, हमारे बच्चों को सद्बुद्धि दें, शांति दें, उन्हें ज्ञान दें और वो अपनी माँ का सम्मान कर सकें, ऐसी कृपा कीजिए। ऐसा करने से आपके बच्चे आपको जी कर कर बुलाएंगे, आपका सम्मान करने लगेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, नव दुर्गे में कोई व्रत रखता है या नहीं रखता है, कोई 9 दिन की पूजा करता है या नहीं करता है, लेकिन कंजक सभी बिठाते हैं, यानी कन्या पूजन सभी करते हैं। तो जो भी लोग कन्या पूजन करते हैं, बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कन्याओं को लाल रंग की चुनरी जरूर भेंट कीजिएगा। इससे माँ जगदम्बे की, माँ दुर्गा की, माँ काली की आप पर कृपा रहेगी और आपकी जो मनोकामना, जिस मनोकामना से आप ये नव दुर्गे का व्रत रखेंगे या आप दुर्गा नवरात्रों में जो पूजन हवन करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, माँ का ध्यान करेंगे, वो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। आपकी मनोकामना पूर्ण हो, इसलिए कन्याओं को लाल रंग की चुनरी जरूर भेंट कीजिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आपको कुछ समय अपनी रोज की जिम्मेवारियों के बाद मिल जाता है तो नवरात्रों में दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा किसी का भी एक का पाठ कर सकें तो बहुत ही अच्छा है। अगर मान लीजिए आप पाठ नहीं कर सकते तो कम से कम एक माला जाप जय माँ का जरूर कीजिएगा। बहुत आसान, बहुत सरल है। जय माँ, सिर्फ जय माँ की माला का जाप कीजिए। इससे भी माँ दुर्गा की कृपा आप लोगों को पर अवश्य बरसेगी। माँ की कृपा आप पर बनी रहे। इस नवरात्रों में आप सभी लोग खुशियाँ और समृद्धि प्राप्त करें, ऐसी ही मेरी माँ दुर्गा से प्रार्थना रहेगी। और आप सभी लोगों से उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो ये बहुत पसंद आया होगा। इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए, ताकि हो सकता है उनकी भी कुछ समस्याएं इस वीडियो को देखकर या इन नवरात्रों में मेरे द्वारा बताए हुए कुछ उपाय करने के बाद उनकी समस्याएं हल हो सकें। तो इससे बहुत ही ज़्यादा आपको भी पुण्य मिलेगा और मुझे भी मिलेगा। फिर मिलेंगे एक नवे वीडियो के साथ, नवे उपाय के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, बिंदास जिएं। जय माता दी, हर हर महादेव।